हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम करने वाले हैं बच्चों हमारे प्रोडक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले। सो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के प्रोडक्शन और कॉस्ट के। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया है? इससे पहले बच्चों हमने प्रोडक्शन और कॉस्ट का पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसमें बच्चों रेवेन्यू भी शामिल है। रेवेन्यू वैसे तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में, पर बच्चों हमने इसी में शामिल कर लिया है, तो हम रेवेन्यू भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे कि कौन से हमारे प्रोडक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, जो क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है मैम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सो बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने जाना था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आउटपुट क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि आप अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हो, सो बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके आप कितना आउटपुट दोगे, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कौन बताता है बच्चों? प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। सो हम कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बच्चों, किसके बीच में? इनपुट को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहेंगे। ठीक है, सारे इनपुट क्या है बच्चों? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और बच्चों उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके जो आउटपुट निकल रहा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है बच्चों? हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि अगर हम थोड़े से प्रोडक्शन फंक्शन का यूज थोड़े से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेंगे तो हमें कितना आउटपुट निकलेगा। अगर हम ज्यादा हमारे प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेंगे, सो हमारे आउटपुट पे क्या असर होगा बच्चों? किससे पता चलता है? हमारे प्रोडक्शन फंक्शन से पता चलता है। कैसे निकालते हैं? सो बच्चों इसके निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q = F L एंड K। मान के चलते हैं हमारे पास दो इनपुट ही है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से? L यानी लेबर, और बच्चों एक सेकेंड, L यानी क्या है? हमारा लेबर है, और दूसरा K यानी क्या है बच्चों? कैपिटल है। सो बच्चों अगर हम दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमारा इनपुट है उनका यूज करके कितनी हम क्वांटिटी आउटपुट की प्रोड्यूस करेंगे, यही क्या है बच्चों? हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये हमारा बच्चों क्या हो गया? हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, जो कि हमने लिख लिया। F क्या है बच्चों? फंक्शन है। L क्या है? हमारा लेबर है। K क्या है? यहाँ पे कैपिटल है। और Q क्या हो गया बच्चों? आउटपुट हो गया। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों ये 1 से 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। 1 से 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा और आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट। हमने बच्चों प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अभी ये पूछ रहा है कि मैम एवरेज प्रोडक्ट क्या है? सो बच्चों एवरेज प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो एवरेज आउटपुट पर यूनिट कितना हुआ है। ठीक है, एवरेज आउटपुट पर यूनिट कितना हुआ है, यही क्या है मैम? ये एवरेज प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट। ठीक है, हमारी पर यूनिट आउटपुट कितना हुआ है बच्चों, ये क्या है? एवरेज प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं तो हमारी पर यूनिट इनपुट से आउटपुट कितना हुआ है, कैसे पता चलता है बच्चों? एवरेज प्रोडक्ट से पता चलता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इजी सा है। अगर मैम हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे हमारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, तो क्या आ जाएगा? हमारा एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को लेंगे क्योंकि वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं मैम? चेंज होते हैं, इसीलिए हमने एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या यूज किए हैं? हमारे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज किए। सो मैम हम कहेंगे इट इज द कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट बाय द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर बच्चों ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आता है तो बच्चों आपको इतना ही लिखना है। अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आता है तो बच्चों आप एज ए एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे मान के चलो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया। मान के चलते हैं कि कोई फर्म है, उसका टोटल प्रोडक्शन, कोई पेन बनाने वाली फर्म है, उसका जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है पेन का वो हुआ है बच्चों 100। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 100 हुआ है मैम। ठीक है मैम, उसके अलावा मान लेते हैं वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे लेबर कितना यूज करा है। भाई ये 100 पेन
प्रोडक्शन करने में उन्होंने कितना लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है तो लेबर कितना यूज किया है, ठीक है। तो लेबर यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है, मान लेते हैं लेबर यहाँ पे 2 यूज किया है, ठीक है। सो मैम पर लेबर ने कितना आउटपुट दिया है ये निकालना है। सो हम क्या करेंगे, हमारा टीपी कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है मैम। अब हमारा वेरिएबल जो है फैक्टर क्या कौन हो गया, लेबर हो गया, लेबर कितना है 2 है, ठीक है। सो मैम हमारा यहाँ क्या हो गया, इसके डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 50 हो गया। यानी हम कहेंगे मैम 2 लेबर मिलके क्या कर रहे हैं 100 पेन बना रहे हैं। तो एक लेबर क्या करेगा कितने पेन बनाएगा 50 पेन बनाएगा, 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगा, आउटपुट देगा। सो मैम पर यूनिट आउटपुट कितना होगा ये कैसे पता चलता है, एवरेज प्रोडक्ट में पता चलता है। अगर क्वेश्चन बड़ा आता है तो आपको विद एग्जांपल इसको समझाना है, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई रिलेशनशिप बताना है आपको किसके बारे में, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में और टोटल प्रोडक्ट के बारे में। या फिर हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का भी अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों सो भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर पूछता है क्वेश्चन, अगर यहां पे लिख देती हूं, अगर क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, तो उसका भी आंसर हमारा यही होगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों रिलेशनशिप बताना है किसके बारे में, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बारे में। तो हम इसको समझाएंगे। अगर हम इसको समझाएंगे, देखो ये जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, ये आएगा आपकी 4 to 6 मार्क्स में आ सकता है या 3 to 5 मार्क्स में आ सकता है। अब बच्चों कभी भी अगर आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें प्रॉपर डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है। कोई भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा क्या करना है बच्चों, डायग्राम बना के ही उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब बच्चों ये जो क्वेश्चन आ गया रिलेशनशिप बता रहा है, सो हम इसको सबसे पहले प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है मैम, यहाँ ऊपर जो डायग्राम बना है मैम वो किसका है, टीपीपी का, यानी टोटल प्रोडक्ट का है। ठीक है, टीपीपी क्या हो गया हमारा, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, नीचे है मैम एमपीपी और एपी। ठीक है, या फिर हम एमपीपी और एपीपी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे तो बच्चों 2 ही पूछा है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एमपी को ही ले रहे हैं। ठीक है, सो हमारा एमपीपी क्या हो गया, हमारा मार्जिनल मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आधा ही लिख रही हूँ। ठीक है, सो मैम सबसे पहले हमें क्या बनाना, हमें पहले क्या करना है, टीपीपी का डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब टीपीपी का डायग्राम हमारा ओ एक्स और ओ वाई हो गया। ओ एक्स पे क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, ओ एक्स पे क्या लिखेंगे बच्चों, आउटपुट लिखेंगे। ओ वाई पे क्या लिखेंगे हम, ओ पीपी आ जाएगा। ठीक है, सॉरी टीपीपी आ जाएगा। अब बच्चों हमारा जो टीपीपी का कर्व है वो क्या होता है, यहाँ पहले क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद में गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से मैम एमपीपी का कर्व क्या होता है, पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है, अचानक से गिरने लग जाता है, देन यहाँ पे 0 हो जाता है एंड देन क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव है, ओ एक्स से पहले क्या है, पॉजिटिव है, ओ एक्स के नीचे क्या है, नेगेटिव है। अब बच्चों ध्यान से समझते हैं, 3 फेज होते हैं, 3 स्टेजेस होती है हमारी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह लो या इन दोनों में रिलेशन कह लो, तो 3 स्टेजेस होती है। पहला है बच्चों, पहले फेज में क्या होता है, पहले फेज में बच्चों हमारा टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, यानी ओ ए तक क्या हो रहा है, ओ ए तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद भी इंक्रीज होगा, पर ओ ए तक जो इंक्रीज हो रहा है बच्चों, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब जब टीपी इंक्रीज हो रहा है तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एमपीपी क्या हो रहा है, यानी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है मैम, इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है मैम। जब हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फर्स्ट स्टेज में हमारा एमपीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद ए के बाद बी तक इंक्रीज हो रहा है,
हमारा टीपी इंक्रीज होगा मैम, पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। और इस सिचुएशन में ए से ही, मतलब ए के बाद यानी इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, हमारा एमपी क्या होता है? गिरना शुरू हो जाता है। गिरता है भाई, गिरना शुरू हो गया ए के बाद। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर दोनों काम आते हैं। ठीक है, हमारा ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, और इसमें हम वेरिएबल और मैम यहाँ पे कुछ फिक्स्ड जो है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनका अंडर यूटिलाइजेशन करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है मैम, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? यहाँ पे एमपी गिरना शुरू हो जाता है ए के बाद, यानी ए पॉइंट के बाद क्या होता है? गिरना शुरू हो जाता है। अब मैम बी में यानी जो सेकंड स्टेज है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे खत्म कब होती है सेकंड स्टेज? जब हमारा टीपी क्या हो गया? मैक्सिमम पॉइंट पे हो गया। देखो बी पे क्या हो रहा है? हमारा टीपी मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये टीपी का क्या है मैम? मैक्सिमम पॉइंट। जहां पे टीपी मैक्सिमम हो गया बच्चों, वहां पे क्या होगा? वहां पे एमपी 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? एमपी यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है मैम, यहाँ पे एमपी क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम कहेंगे जहां पे टीपी मैक्सिमम हो गया वहां पे एमपी क्या हो गया मैम? 0 हो गया। और बी स्टेज के बाद जब हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है तो हमारा टीपी गिरना शुरू हो जाता है और हमारा एमपी क्या होता है मैम? नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इससे पहले जब सेकंड स्टेज थी, हमारा जो है एमपी गिर रहा था मैम, हम देख रहे थे गिर रहा था, पर वो पॉजिटिव था। ठीक है, अब जैसे ही थर्ड स्टेज आएगी, जब हमारा टीपी गिरने लग जाता है तो हमारा एमपी क्या हो गया? माइनस में चला गया, यानी नेगेटिव हो गया। सो मैम ये यहाँ पे 3 रिलेशन देखे तीनों ही स्टेजों में टीपी और एमपी के बारे में। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। सो मैम हम कहेंगे पहली स्टेज, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है ताकि हम जब इसको समझे तो हम एज अ डायग्राम के साथ साथ लेके चलें। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट राइज, ठीक है, जब क्या हो रहा है? एमपी राइज कर रहा है, एमपी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है बच्चों, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। दूसरा क्या है? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स एंड रिमेन पॉजिटिव, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एज अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, अब बच्चों सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट यानी हमारा एमपी क्या हो रहा है? गिर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है पर पॉजिटिव है। हमने क्या कहा था? OX से पहले पॉजिटिव, OX के बाद क्या है? नेगेटिव। ठीक है मैम, यहाँ पे हमारा सेकंड फेज में क्या हो रहा है? एमपी डिक्रीज हो रहा है पर मैम पॉजिटिव है, और हमारा जो है टीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। सो हमने सेकंड स्टेज भी देख ली। थर्ड स्टेज क्या करिए? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, टोटल प्रोडक्ट इज इट्स एट इट्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ठीक है मैम, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है मैम? 0 हो रहा है, ये 0 हो गया। एमपी यहाँ पे क्या हो गया मैम? 0 हो गया। जब एमपी हमारा 0 हो गया तो टीपी क्या हो जाएगा? टीपी क्या होगा मैम? टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा या फिर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब बच्चों अगला है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट इज फॉल्स। और जब हमारा एमपी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, 0 के बाद क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो हमारा टीपी क्या करता है? गिरना शुरू हो जाता है। सो मैम यहाँ पे हमने देख लिया एमपी और टीपी के बीच में क्या रिलेशन है। और बच्चों यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है, जिसमें हमने 3 स्टेजेस देखी और कैसे दोनों में रिलेशन होता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सो बच्चों शॉर्ट रन में क्या होता है? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे और कुछ फैक्टर क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। वो हमारा शॉर्ट रन हो गया। लॉन्ग रन क्या हो गया? लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए मैम? वेरिएबल हो गए, वो हमारा लॉन्ग रन हो गया। सो हम कहेंगे शॉर्ट रन क्या हो गया? शॉर्ट रन अ फर्म कैनॉट चेंज सम ऑफ इट्स फैक्टर लाइक प्लांट, machinery, building, etc. and can change some variable factor like labor और raw material. ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, याद रखना। अब मान लो कि भाई 2 ही फैक्टर है, मान लो हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब बच्चों ये दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लेबर हो गया और कैपिटल हो गया।
दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज ले रहे हैं, एक लेबर हो गया एक कैपिटल हो गया, तो लेबर हमारे लिए क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर हो गया, और कैपिटल हमारा क्या हो गया मैम, फिक्स्ड फैक्टर हो गया, हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड फैक्टर हो गया। सो ये हो गया हमारा मैम शॉर्ट रन। अब लॉन्ग रन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग रन क्या हो गया, लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया मैम, हमारे वेरिएबल होंगे। तो अ लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज ऑल इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मशीन, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लैंड एंड कैपिटल एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम कहेंगे लॉन्ग रन में क्या हो गया, लॉन्ग रन में जो फर्म है जो प्रोडक्शन में लगी है उसके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मैम क्या हो जाएंगे, सारे के सारे वेरिएबल हो, चाहे वो मशीन हो, बिल्डिंग हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लैंड हो, कैपिटल हो, सारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। ठीक है बच्चों, इन अनदर वर्ड लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सप्लाईज कैन एडजस्ट इटसेल्फ टू चेंज इन डिमांड। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो सप्लाई है वो चेंज होगी, एडजस्ट होगी, किसके अकॉर्डिंग, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग होगी। सो बच्चों यहाँ पे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कैसे होते हैं, हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और हमारे फैक्टर ऑफ हम प्रोडक्शन और कॉस्ट पढ़ रहे हैं, और हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता। सो बच्चों देख लेते हैं, इजी से ही है। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव द टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल ऑफ लेबर, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल ऑफ लेबर। ठीक है मैम, तो यहाँ पे लेबर दिया हुआ है, उसका टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैम एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है मैम, ये दिया हुआ है, इसको हम एज अ टेबल के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास लेबर आ गया, हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गया, इनपुट आ गया, और हमारा टोटल प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमें निकालना है मैम एपी। एपी कैसे निकालते हैं, सो एपी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है मैम, एपी निकालने का फॉर्मूला उधर लिख लेती हूँ। हमारा एपी हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सो टीपी डिवाइड बाय हम क्यू कर लेते हैं, क्यू यानी जो इनपुट है। ठीक है बच्चों, ये हमारा इनपुट है, सो हमने वेरिएबल जो इनपुट है उसको डिवाइड कर लेंगे, वेरिएबल जो फैक्टर है उसको डिवाइड कर लेंगे। एमपी कैसे निकालते हैं, एमपी हमारा है मैम हमारे जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें कितना चेंजेस हुआ है यूनिट में चेंज करने से, सो ये हमारा हो गया क्या, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, डेल्टा टीपी बटे डेल्टा क्यू। इसके अलावा दो टोटल प्रोडक्ट है उनके बीच का अंतर भी क्या होगा मैम, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है मैम, और कैसे निकाल सकते हैं, एमपी टीपी फर्स्ट माइनस टीपी, यानी जो हमारा दूसरा जो टीपी आएगा, जो अगला जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उसमें से हमें पिछले जो टोटल प्रोडक्ट है उसको लेस करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। ठीक है मैम, अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। तो बच्चों पार्टी यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, तो हमारा एमपी और एपी और एमपी दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टीपी आ गया 15 को डिवाइड करेंगे बच्चों 1 से, तो हमारा एपी क्या आ जाएगा, सो हम यहाँ पे 15 को डिवाइड करो 1 से, तो क्या आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है मैम, 35 को डिवाइड करो बच्चों यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 17, यहाँ पे 17.5 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों 50 को डिवाइड करो 3 से, अब जैसे ही 50 को हम 3 से डिवाइड करेंगे सो मैम आ जाएगा यहाँ पे 16.6। 40 को डिवाइड करो 4 से, सो मैम क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब मैम 48 को डिवाइड करेंगे जब हम किससे, 5 से डिवाइड करेंगे 48 को, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैम 9.6 आ जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है पर इजी है। ठीक है मैम, ऐसे ही फिगर आने वाले हैं बच्चों, कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं आएगी, ऐसे ही कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, अब बच्चों एमपी में हमने क्या देखा, इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, सो हमने क्या करा, हमने कहा कि मैम इसमें से इसमें क्या डिफरेंसेस हुए हैं ये लिखेंगे। सो हमारा एमपी कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना चेंजेस हुआ, 35 में से 15 को लेस करो, कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा मैम यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको लेस करो, कितना आएगा, तो हम कहेंगे 15। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सो मैम यहाँ पे कितना चेंजेस हुआ है, 40 में से 50 को लेस करो तो कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सो मैम यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 48 से 40 आ गया। ठीक है, 8 का चेंजेस आया। सो मैम किस तरह से निकला, मैम हमने जो हमारा आगे वाला जो टीपी है, जो
भाई जितनी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जितना इनपुट इंक्रीज हो रहा है, जो आने वाला जो टीपी है उसमें से जो प्रीवियस टीपी है उसको हमने क्या करा, लेस कर दिया। जैसे 35 में से हमने 15 को लेस किया, 50 में से 35 को, 40 में से 50 को और 48 में से 40 को। सो मैम यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एमपी हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे एक सेकेंड, इसको हम डैश ही कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा हम डैश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है। ठीक है मैम, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा क्या बन गया, हमने टीपी, एपी और एमपी तीनों को ही कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना चेंजेस हुआ है, 0 से 15 का चेंजेस हुआ है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारा क्या, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन था। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे चेंजेस होने नहीं चाहिए क्योंकि हम एक ही ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चेंजेस लिख नहीं रहे, यहाँ पे डैश ही कर देते हैं बच्चों, इसको डैश ही कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव द एवरेज प्रोडक्ट शेड्यूल ऑफ लेबर, फाइंड द टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल। It is given that the total product is 0 at 0 level of labor employed। ठीक है मैम, निकालना क्या है, निकालना है हमें टोटल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है मैम, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। दिया हुआ क्या है मैम, एपी दिया हुआ है। ठीक है मैम, तो निकालना है हमें। ओके, सो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया मैम, एपी हमारा आ रखा है, हमें टीपी निकालना है। अब मैम टीपी कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है। अगर हमें एपी दिया हुआ है तो एपी को अगर हम वेरिएबल से, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टीपी आ जाएगा। ठीक है मैम, तो एपी मल्टीप्लाई एल करना है। ठीक है, सो मैम कर दो, तो यहाँ पे कितना हुआ 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब 4.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 4 से। जब 4.25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। सो हमारा 4.25 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 4 से। सो बच्चों हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ गया 20। अब 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3.5 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने मैम 6 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है बच्चों, टीपी कैसे निकालते हैं हमने देख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टीपी आ जाएगा। अब बच्चों एमपी तो हम पहले ही कैलकुलेट करना जानते हैं मैम। कैसे करते हैं, 2 टीपी के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, हमारा एमपी हो गया। पर डिफरेंस कैसे होगा, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करना है। ठीक है, सो मैम हमने यहाँ पे क्या होगा हमारा एमपी, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 6 से 2 को माइनस करो तो कितना आ गया, 4 आ गया। 12 से 6 को माइनस करो तो कितना आ गया, 6 आ गया। 17 से 12 को माइनस करो तो बच्चों क्या आ गया, 5 आ गया। 20 से 17 को माइनस करो तो कितना आएगा, 3 आएगा। 21 से 20 को माइनस करो तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। सो मैम यहाँ पे हमें एपी दिया हुआ था, यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए थे, हमने क्या निकाल दिया, टीपी और एमपी निकाल दिया। कितना इजी है, सेकंडों में क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है मैम, तो यहाँ पे हमने हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, अ फर्म एसएमसी schedule is showing in the following table। ठीक है मैम, यहाँ पे शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट बताया हुआ है। द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म इज ₹100। ठीक है, हमें टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। फाइंड द एवीसी, टीसी, एवीसी एंड एसएसी स्केड्यूल ऑफ द फर्म। ठीक है, यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ये टोटल कॉस्ट ही होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी हुई है, हमारे जो क्वेश्चंस में है टोटल कॉस्ट दी हुई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टीबीसी, टीसी, एबीसी और एसएसी निकालना है। ठीक है, ये बच्चों हम एमसी कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एमसी कर देते हैं, हमें शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है मैम, तो हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, एबीसी निकालना है, एसी निकालना है और टीबीसी निकालना है। ठीक है, अब इसको, ये हमें दिया हुआ टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी दी हुई है, इसको हम लिख लेते हैं। 0 to 6 दी हुई है, तो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 दी हुई। ठीक है मैम, टोटल कॉस्ट दी हुई है ऑलरेडी 500 300 500 300 200 300 500 300 एंड मैम 500 और दी हुई है क्या 800। ठीक है मैम,
अब सबसे पहले क्या निकालना है, टीएफसी। तो टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है मैम, फिक्स होती है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है मैम, 100 रुपीज की। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 100 रुपीज। तो यहाँ पे 100 100 100 100 ये फिर 100, ठीक है, फिक्स्ड है। ठीक है मैम। अब मैम टीवीसी कैसे निकलेगा? सो हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, टीएफसी दी हुई है। अगर हम टोटल कॉस्ट में से टीएफसी को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टीवीसी आ जाएगा। कैसे, टीवीसी कैसे निकला हमारा, टीवीसी निकला है मैम टीसी माइनस टीएफसी। ठीक है मैम, हमने टीसी माइनस क्या कर दिया, टीवीसी कर दिया। ठीक है, अब यहां से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 500, तो यहाँ पे 500 में से 100 को लेस किया तो 400। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 में से 100 को लेस किया तो 200। यहाँ पे 200 में से 100 को लेस किया तो मैम यहाँ पे कितना आ गया, 100। ठीक है, यहाँ पे 300 में से 100 को लेस किया तो 200 फिर से आ गया। देन यहाँ पे आ गया 400 एंड देन यहाँ पे आ गया मैम 700। ठीक है बच्चों, कैसे निकाला टीवीसी, टीसी में से हमने टीएफसी को क्या करा, लेस कर दिया। सो मैम हमारा क्या आ गया, यहाँ पे टीसी आ गया। हमने देखा है मैम टीसी बराबर किसके होता है, इक्वल होता है मैम टीएफसी और टीवीसी के। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना मैम, यही आने वाला, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, देख लो 400 में 100 को जोड़ो 500, 200 में 100 को जोड़ो 300। ठीक है, अब बारी है बच्चों किसकी, एवीसी की और एसी की। ठीक है मैम, एवीसी कैसे निकलता है, सो हमारा एवीसी का फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीवीसी को डिवाइड कर देंगे क्यू से। जब हम टीवीसी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एवीसी आ जाएगा। ठीक है मैम, सो यहाँ पे डैश आ गया। 400 को डिवाइड कर दो 1 से तो कितना आ गया, 400 आ गया। 200 को डिवाइड करो बच्चों 2 से। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को देखना है, यहाँ पे इन दोनों को देखना है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ कलर को। ठीक है, तो थोड़ा हमें समझने में आसानी होगी कि हम एवीसी निकाल रहे हैं। सो मैम हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 400 आ गया। 200 को डिवाइड करना है 2 से, तो 200 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ गया मैम, 100 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, 100 को डिवाइड करो 3 से तो क्या आएगा, 33.33 33.3 आ गया मैम। 200 को डिवाइड करो 4 से तो क्या आएगा, जब 200 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा मैम, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 400 को डिवाइड करो 5 से तो क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैम 20 आ जाएगा। और अब 700 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, जब हम बच्चों 700 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ एक मिनट पे 400 को, सॉरी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा आएगा 80 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 400, हाँ यहाँ पे 80 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मैम हमारे, एक सेकेंड यहाँ आएगा, यहाँ तो 50 आएगा, यहाँ आ जाएगा मैम 80। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हम 700 को 6 से डिवाइड करेंगे, सो मैम हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 116.67 आ जाएगा। 116.67 बच्चों हमारा आ गया। अब बच्चों बारी किसकी है, एसी की है। तो एसी कैसे कैलकुलेट होता है मैम, सो एसी कैलकुलेट फॉर्मूला है बच्चों टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमारे पास टीएफसी और मैम एवीसी दोनों दिए हुए हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, एसी निकल आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी एसी आ जाएगा, या फिर अगर हम टीसी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, एसी आ जाएगा। अब मैम हमारा टीसी दिया हुआ है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 500 को माइनस करते हैं मैम, किससे, 500 को माइनस करेंगे 1 से। जब 500 को 1 से माइनस करेंगे सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 500। ठीक है मैम, यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इन दोनों को माइनस करना है। 300 को माइनस करो 2 से, सो मैम क्या आ गया, 150 आ गया। 200 को माइनस करो बच्चों 2 से, जब हम 200 को माइनस करेंगे बच्चों 2 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 66.67 आ जाएगा।
ठीक है। जब हम 300 को 4 से माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। जब हम 500 को 5 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 800 को जब हम 6 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 33.3 आ जाएगा। सो मैम कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देख लिया। एमसी का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, मैंने आपको बता दिया, टोटल कॉस्ट को माइनस करते जाओ, ठीक है। टोटल कॉस्ट को आपस में माइनस करते जाओ, आपका मार्जिनल कॉस्ट वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें सो मैम अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकलेगी, इनके बीच में क्या है टोटल कॉस्ट को, दो टोटल कॉस्ट को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट में 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी डैश। अब बच्चों कितना चेंजेस हुआ है दोनों में, तो हम कहेंगे मैम यहाँ पे चेंजेस हुआ है 300, 500 से 300 हो गया, यानी कितने का चेंजेस हुआ है 200 का, ठीक है। यहाँ पे कितना चेंजेस हुआ है, यहाँ पे हम कहेंगे मैम 100 का। इन दोनों में कितना चेंजेस हुआ है 100 का, ठीक है। इन दोनों में कितना चेंजेस हुआ है, अब मैम क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। अब कितना हो गया 100 का, ठीक है। अब देखो अब कितने का चेंजेस हुआ है, अब 200 का, और अब कितना चेंजेस हुआ है बच्चों 300 का। सो मैम दो जो है जो हमारा टोटल कॉस्ट है उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 500 भी लिख सकते हैं, ये हमारा 500 है, यहाँ पे भी चेंजेस हुआ है, यानी शुरू में क्या होगा ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे गिर रहा है, देन फिर से क्या होता है उठना शुरू हो जाता है। ये हो गया बच्चों, हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर दिया, हमें टोटल कॉस्ट दी हुई थी, हमें फिक्स कॉस्ट भी दी हुई थी, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया टीवीसी, एवीसी, एसी और एमसी को कैलकुलेट कर दिया। इसके अलावा बच्चों अगर एएफसी को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा एएफसी का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टीएफसी डिवाइड क्यू, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट। ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, अगर इसको क्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, पहले ज्यादा होती है फिर धीरे धीरे गिरने लग जाती है, क्योंकि हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है मैम फिक्स है। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। लेट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म बी, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रोडक्शन फंक्शन दिया बच्चों Q इक्वल टू 5L, L यानी लेबर हो गया हमारा, ठीक है। पावर कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 2, L K क्या हो गया हमारा K यानी कैपिटल, और यहाँ पे पावर होगी 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है बच्चों, ये हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है मैम। फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट द फर्म कैन प्रोड्यूस विद 100 यूनिट ऑफ L। लेबर कितना है, L कितना है मैम 100 है, और मैम 100 ही क्या है मैम K यानी कैपिटल। यहाँ पे L कितना है मैम, सॉरी L है हमारा 100, L ही हमारा 100 है, और मैम K कितना है 100। हमें इक्वेशन तो पहले ही दी हुई है, इक्वेशन कितनी है मैम, Q इज इक्वल टू 5L, ठीक है, और यहाँ पे 5L 2 एंड K 2, ठीक है। इन दोनों में बच्चों पॉइंट है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितना है मैम 100 है, ठीक है। 100 का बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, L की जगह हम 100 लिख देंगे और 100 का स्क्वायर रूट लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 5, L की जगह क्या हो गया मैम 100 हो गया, और 100 का यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। वैसे ही मैम K क्या हो गया 100 है, आउटपुट कितना है 100 है, सो 100 का यहाँ पे क्या आ जाएगा मैम स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बच्चों 100 दोनों 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना होता है 10 होता है, ठीक है। सो मैम 5, ये हमारा 5 हो गया, अब यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, मल्टीप्लाई 10। अब जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया, पहले 5 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो कितना आएगा मैम 50 आ गया, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा 500 क्या हो गया मैम, यहाँ पे Q आ गया, यानी आउटपुट कितना है मैम, यहाँ पे 500 यूनिट्स है। आउटपुट कितना है मैम 500 यूनिट्स है, और ये कैसे निकाला है हमने देख लिया है इसको सॉल्व करके। आई होप सो बच्चों कि आपको भी समझ में आया होगा।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया, जो कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड था, और कैसे प्रोडक्शन फंक्शन को सॉल्व करते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, ओके। सो बच्चों, आज हमने करा है प्रोडक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उनको हमने सॉल्व किया। आई होप सो कि बच्चों आपको भी पसंद आया होगा, आपको भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।